बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी 4 मार्च 1961 को जब इंडिया ने अपने जंगी बहरी बेड़े में पहली दफ़ा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को शामिल किया तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा था। और अगर पाकिस्तान चाहता तो जवाबन एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद कर इंडिया के हम पल्ला खड़ा हो सकता था, लेकिन ठंडे कमरों में बैठे शातिर दिमागों वालों ने दूसरे का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर चपेट मारने की बजाय 3 साल बाद पाकिस्तान नेवी में अमेरिका की बनी हुई PNS गाजी को शामिल कर लिया, जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसी सबमरीन गाजी के डर से इंडिया ने 1971 की जंग में अपने इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को एक जजीरे के पास लाकर छुपा दिया। दोस्तों, बात करने का मकसद ये था कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन चूंकि अब हालात तब्दील हो चुके हैं, ग्वादर पोर्ट भी चल पड़ा है और सी पैक के दुश्मन भी बढ़ चुके हैं, तो पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट और सी पैक की निगरानी और अपने दिफा को और मजबूत बनाने के लिए पिछले 4 सालों से एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी महसूस हो रही है। और इस कमी को पूरा करने जा रहा है चाइना, जो कि 2020 के आखिर तक अपना पहला बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग अपग्रेड करके पाकिस्तान के हवाले कर देगा। लियोनिंग 2012 को चाइनीज़ नेवी में शामिल हुआ था। 1990 में इसका नाम तब्दील करके विराग रख दिया गया और सोवियत यूनियन के तैलीन होने के बाद 1991 में इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत यूनियन से ही अलग हुई एक रियासत यूक्रेन के पास चला गया। यूक्रेन ने 1998 को इसे चाइना को बेच दिया। चाइना ने इस शिप को रिबिल्ड किया और लियोनिंग के नाम से 25 सितंबर 2012 को चाइनीज़ नेवी में शामिल कर लिया और इंशाल्लाह चाइना 2020 के आखिर तक इसको अपग्रेड करके पाकिस्तान के हवाले कर देगा। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की अहम खसूसियत की बात करें तो ये 58,600 टन का वज़न कैरी कर सकता है। इसकी लेंथ 305 मीटर और स्पीड 59 किलोमीटर फी घंटा है। दोस्तों, लियोनिंग की रेंज 32 नॉट्स पर 7,130 किलोमीटर है और इसमें क्रू मेंबर की तादाद 1,960 है, जिसमें से 626 एयर ग्रुप और 40 फ्लैग स्टाफ हैं। इसके अलावा इसमें 3,857 कमरे मौजूद हैं और अगर इसके प्रोपल्शन की बात की जाए तो इसमें सिस्टम टरबाइन, 4 शाफ्ट, 8 बॉयलर्स, 150 मेगावाट और 37 मेगावाट के टरबाइन और 1500 किलोवाट का टर्बो जनरेटर और 1500 किलोवाट का डीजल जनरेटर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, इसके आर्मामेंट में 3 टाइप 130 क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 3 HQ-10, 6 Z-18F, 6 Z-18J और 2 अर्बन Z-9 समा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना अपना इकलौता और अहम तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान को क्यों देगा, जिसके बाद चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ही नहीं। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि चाइना अगले 2 सालों में 4 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा। इसके बाद चाइना की नेवी और भी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।